Assalamu alaikum dear students. By the platform of Unique Ravians, I am Wakasavan here and today we are going to discuss second year biology lecture number 3. It is water relation of cells. बेटे सेल के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट्स के लिए, सॉल्यूट से मुराद सेल में डिफरेंट सॉल्ट्स, शुगर्स, जितने भी सॉल्यूट्स सेल के अंदर पाए जाते हैं उन सॉल्यूट्स के लिए वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है और किसी भी सेल में वाटर की एक डिफाइंड क्वांटिटी हमेशा मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ चुके हैं कि ब्रेन सेल्स में 85% वाटर होता है, बोन सेल्स में 20% वाटर होता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक डिफाइंड क्वांटिटी वाटर की हमेशा मौजूद होती है, ना उससे कम होने दिया जाता है ना ही उससे ज़्यादा होने दिया जाता है। इसी को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। जो सेल के बाहर उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहा जाता है, वो बेटे 3 काइंड्स का हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: हाइपोटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, आइसोटोनिक extracellular environment and hypotonic extracellular environment. What is hypotonic extracellular environment? A diluted solution compared to cell concentration. क्या मतलब है? It means that कि एक सेल है हमारे पास और उस सेल के अंदर सॉल्यूट्स की एक सर्टेन क्वांटिटी मौजूद है। सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन इंट्रासेलुलर सॉल्यूशन है और सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन ये एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है। बेटे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्यूट यानी सॉल्ट्स बाहर वाले सॉल्यूशन में कम है। बाहर 1 2 3 ओनली 3 सोडियम आयंस हैं, जबकि सेल के अंदर 1 2 3 4 5 सोडियम आयंस हैं। इट मीन्स दैट सॉल्यूट्स बाहर कम है। याद रखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स कम हों उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर्ड टू द सेल कंसंट्रेशन। सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल में सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट्स कम है, इसलिए उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जा रहा है। अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की निस्बत सॉल्यूट्स कम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की क्वांटिटी सेम हो सेल के अंदर पाए जाने वाले इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के मुताबिक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में 3 सोडियम आयंस हैं, अंदर भी 3 सोडियम आयंस, बाहर वाले सॉल्यूशन में भी 3 सोडियम आयंस। दोनों सॉल्यूशंस की टोनिसिटी सेम है, इन्हें कहा जाएगा आइसोटोनिक। दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्यूट्स सेम है। तो आइसोटोनिक क्या होता है? सेम कंसंट्रेशन टू द सेल कंसंट्रेशन। If an external environment contains the same number of solutes as solutes are present in the intracellular environment, concentration दोनों की सेम है, तो ये आइसोटोनिक है। What is hypertonic solution? Hypertonic solution, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टॉनिक यानी उसकी टॉनिसिटी ज़्यादा है। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की, यानी सेल के बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सोडियम आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में ओनली 1 2 3 सोडियम आयंस हैं। तो बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा है। बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंपेयर्ड टू सेल कंसंट्रेशन। सेल की कंसंट्रेशन के मुताबिक अगर बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। यहाँ पे MCQs बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड के व्हाट विल हैपन टू अ सेल व्हेन इट विल बी प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी किसी सेल को हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो बेटा याद रखना है वो टर्जिड हो जाएगा।
हाइपोटोनिक का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि बाहर वाले सॉल्यूशन में सॉल्ट्स कम है। याद रखना है, बाहर अगर सॉल्ट्स कम है तो इसका मतलब बाहर फिर क्या चीज़ ज़्यादा हुई? सॉल्वेंट यानी वाटर। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो बाहर क्योंकि वाटर ज़्यादा है, बाहर से पानी ऑटोमेटिकली सेल के अंदर मूव करेगा। जब पानी एक्सटर्नल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में से सेल के अंदर आएगा एंडोस्मोसिस के जरिए, तो सेल क्या हो जाएगा? वो स्वेल होगा, टर्जिड हो जाएगा। और इन केस ऑफ एन एनिमल सेल बर्स्टिंग भी हो सकती है सेल की, क्योंकि बड़ी थिन सी डेलिकेट सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वो रप्चर हो सकती है, सेल फट सकता है, लाइस हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी सेल को आइसोटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? आइसोटोनिक का मतलब सेल के अंदर उसके इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल वही है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की है। तो नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल रिमेन्स अनचेंज, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम किसी सेल को एक्सटर्नल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बाहर सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब बाहर क्या चीज़ कम है? सॉल्वेंट कम है, यानी वाटर कम है। तो फिर इसका मतलब वाटर अगर बाहर कम है, कंपैरेटिवली सेल में वाटर ज़्यादा है, तो सेल से वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्योंकि पानी सेल से बाहर जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। और उस एक्सोस्मोसिस की वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो श्रिंक कर जाएगा। इसको प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। ये था टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट और 3 काइंड्स के हमने सॉल्यूशन देखे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर हमने ये देखा कि इन तीनों किस्म के सॉल्यूशंस में अगर हम सेल्स को प्लेस करते हैं तो उन सेल्स के साथ क्या होता है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। देन ओस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 categories: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। प्लांट्स विच आर पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। सबमर्ज्ड का मतलब अंदर डूबे हुए होना। यहाँ तो वो फुल्ली पानी में डूबे हुए होते हैं, यहाँ फिर पार्शली यानी आधे पानी के अंदर आधे पानी से बाहर। कौन सा पानी? फ्रेश वाटर। प्लांट्स विच आर पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। इनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं? बेटा पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद है तो वाटर की शॉर्टेज इनमें हो ही नहीं सकती। वाटर की शॉर्टेज पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स दैट इनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है। उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं? सबसे पहली अडेप्टेशन, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ देयर लीव्स। इनके पत्तों का सरफेस एरिया बड़ा होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जितना लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, उतना ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है। सेकेंड इनकी अडेप्टेशन क्या? दे हैव एक्सटेंसिव स्टोमेटा। इनमें ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा भी कहाँ पे होते हैं? ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ फेसिंग एटमॉस्फेयर, यानी लीफ की अपर सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा है। उन स्टोमेटा से जितने ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, यानी एक्स्ट्रा वाटर इनका बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 अडेप्टेशंस थी, लार्जर सरफेस एरिया एंड एक्सटेंसिव नंबर ऑफ स्टोमेटा। इन दोनों से क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है। इनकी एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला एंड वाटर लिली। देन मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स दोज प्लांट्स विच हैव मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। इनमें वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, दरमियाने दर्जे की होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो 2 कंडीशंस हैं इनमें। एक, समटाइम इनमें पानी सफिशिएंटली ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, सफिशिएंट वाटर सप्लाई, यानी जब पानी इनमें बहुत ज़्यादा आ गया तब क्या होगा? वो अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, स्टोमेटा ओपन रहते हैं और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के जरिए। लेकिन अगर कभी इनमें पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कम, नॉर्मल से भी कम, तो फिर ये क्या करते हैं? इन रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई स्टोमेटा आर केप्ट क्लोज, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और इनसे
वाटर बाहर नहीं निकलता, वाटर की कंजर्वेशन हो जाती है। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। देन ज़ीरोफाइट्स इंशाल्लाह उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। अस्सलाम वालेकुम।